हेलो। तो ये मैंने आपके हेल्प के लिए एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करी है। तो इसमें हम देखेंगे कि हाउ इट कैन हेल्प यू। नाउ बिफोर स्टार्टिंग एक चीज़ मुझे क्लैरिफाई करनी है दैट आई एम हियर नॉट ट्राइंग टू जो आप चल रहे हो उसी पाथ पे कैसे आप एफिशिएंट बन सकते हो, यहाँ पे ये उद्देश्य है इस चीज़ का। ठीक है, कभी कभी हमारा जो पैटर्न ऑफ स्टडी होता है वो अलग होता है, या हम किसी और की एडवाइस हमको बेटर लग रही होती है उसको हम फॉलो करके चलना चाहते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। यू कैन कंटिन्यू डूइंग दैट वॉट एवर यू फील इज़ राइट। बट अभी जैसे 4 मंथ बचे हैं, तो इस एक्सरसाइज से एक तो आपको रियलिस्टिक असेसमेंट मिल जाएगा कि कितना कुछ चीज़ें हमको करनी है, एंड जो कॉमन डाउट्स हैं शायद वो कुछ सॉल्व हो जाएं। तो इसको ऐसा मत समझना कि दिस इज़ लाइक 100%, ठीक है, बट इट इज़ वन ऑफ द वे इन मल्टीपल वेज। ओके, तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। नाउ अब देखो, अब जैसे कॉमन डाउट्स क्या है, सबसे ज़्यादा तो ये है कि टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है कि क्लासेस चल रही हैं और हम कैसे सब चीज़ों को कैसे प्रायोरिटाइज़ करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी क्लासेस को आपने कंटिन्यू रखना है। ठीक है, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है कि आप छोड़ने का आपको वो नहीं कर सकते, रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम सभी चैलेंजेस फेस करते हैं कि क्लासेस चल रही होती हैं, बट अगर इस टाइम इसको छोड़ दिया तो एग्ज़ाम प्री के बाद काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। प्री इज़ वन स्टेज, नॉट द एंटायर एग्ज़ाम। तो इस चीज़ को हमको याद रखना है। सो इवन इफ़ यू आर जस्ट लिसनिंग और यू आर जस्ट रीडिंग द नोट्स, डू वन थिंग आउट ऑफ टू। You don't have to do both the things, but at least do it. Continue doing it. Second is SIP. Now SIP, some students have enrolled in SIP plus. See, if you have given already one attempt, you have prepared somewhat, यानी 40-50% तैयारी की थी आपने पहले, तो आप ऐसा करें, आप SIP पे फोकस कर सकते हैं। अपनी GS की क्लास और अपनी SIP पे फोकस करें, और यहाँ से वो मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं उसको सॉल्व करें जिनके पास SIP प्लस है। अगर आपने SIP प्लस नहीं लिया है, आप SIP क्लासेस हैं आपके पास, तो अगेन मतलब ये आप थोड़ा ऑप्शनल रख सकते हैं, स्पेशली तब जब आपकी जो GS की क्लासेस एंड ऑप्शनल की क्लासेस चल रही हैं, तब आप SIP की क्लास को थोड़ा मतलब लेट शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ ये भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको पढ़ने से ज़्यादा समझ आता है, सुनने से ज़्यादा समझ आता है। अगर सुनने से ज़्यादा आता है तो गो विद SIP क्लासेस, दिस इज़ बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दैट। बट हाँ, अगर पढ़ने से आता है तो अपनी कोर किताबें रिवाइज करें। देन ऑप्शनल, अब ये है कि क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, एंड शायद मतलब जैसे कुछ ऑप्शनल हैं उनके फेब तक चलती रहेंगी क्लासेस, पर आपको क्या करना है, आपको क्लासेस आप अफोर्ड नहीं कर सकते अगेन छोड़ने का। तो आप GS के क्लासेस एंड ऑप्शनल क्लास अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ क्लास देख लो, क्रक्स पढ़ लो, डू वन और बोथ, बट यू कांट स्किप इट। ओके, देन आंसर राइटिंग, कि मैम अब आंसर राइटिंग करें कि नहीं करें। आइडियली तो यार देखो, एडवांस स्टेज में जब हम चले जाते हैं तब तो करते ही हैं 2 महीने पहले तक आंसर राइटिंग, बट अभी जैसे टाइम क्रंच है तो अभी आप रिड्यूस कर सकते हैं अगर आपका बैलेंस प्रिपरेशन नहीं चल रहा है तो। ठीक है, दूसरा अब आ जाते हैं प्रीलिम की प्रायोरिटाइजेशन पे कि कैसे हमने प्रायोरिटाइज़ करना है। ठीक है, तो ये मैंने असेंडिंग सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर लिखा हुआ है। पॉलिटी मैक्सिमम इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक्स मैक्सिमम इम्पोर्टेंस, इधर से ही आपका 40% कवर होने वाला है एग्ज़ाम में। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक। एनवायरनमेंट के साथ इशू ये है कि बहुत सारा स्टैटिक एंड करंट अफेयर ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस काफ़ी टिपिकल होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा इशू आप फेस कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, मिसलेनियस, जिसमें करंट अफेयर, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर।
ठीक है, ये सब आता है। तो ये सब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया गया है। ठीक है, तो इसको दिमाग में ज़रूर रखना और इस हिसाब से तैयारी आगे कंटिन्यू करनी है। नाउ मंथ वाइज प्लान। अभी 4 महीने बचे हैं। ठीक है, अभी तक आई एम होपिंग आपका पॉलिटी तो 1 से 2 बार रिवाइज हो चुका होगा। ठीक है, सो दैट्स वाई आई हैव मार्क्ड इट, टेक्ड इट। ठीक है, अब क्या करें, आप फेब में आपका ऑलरेडी ऑप्शनल चल रहा है, मतलब सॉरी ऑप्शनल चल रहा है एंड आपका जीएस चल रहा है। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम क्लास, दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम क्लासेस, आपको इकोनॉमिक्स रिवाइज कर लेना चाहिए एंड हो सके तो ज्योग्राफी। अगेन प्रायोरिटाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स रिवाइज कर लो एंड ज्योग्राफी रिवाइज कर लो। एसआईपी से करो, अपने खुद से पढ़ के करो, कम्प्लीटली योर चॉइस। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो 25 से 30 उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, ये साथ साथ करते रहना है। फेब का महीने 15-15 दिन दे दो दोनों को। ठीक है, अभी से स्टार्ट करोगे तो 5 दिन इसके हैं, तो मैनेज कर सकते हो अगर। ठीक है, तो करो। मार्च में आपको, क्योंकि आपका मिडिवल और एंशंट का तब कवर भी होगा क्लास में, आपने ये तीनों कवर करना है। मॉडर्न अपना स्पेक्ट्रम से रिवाइज करना है, मिडिवल, एंशंट। ठीक है, अब इसका क्या रहेगा, इसमें आपको सिलेक्टिवली पढ़ना है, मिडिवल में भी एंशंट में भी। सिलेक्टिवली पता कैसे चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दूसरा, इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। एंशंट का सिलेबस इतना ज़्यादा है, पर क्या उसका बेनिफिट है एग्ज़ाम में जाके, ये हमें देखना पड़ेगा। तो इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं, जैसे जैसे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, आर्ट एंड कल्चर हो गया। ठीक है, विजयनगर एम्पायर हो गया। ठीक है, या फिर जो भी और आर्किटेक्चरल फॉर्म्स होती हैं, या फिर जो इनका जैसे ये डिवाइड करते थे, क्या क्या सिस्टम्स थे, उसको उस पे फोकस करना है जहाँ से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। जैनिज़्म, बुद्धिज़्म से हर साल क्वेश्चन आता है, तो उसको तो छोड़ के जाना ही नहीं है। मिडिवल में भी इंस्टेड ऑफ टाइमलाइंस कि कौन सा राजा कब आया था, आपको उनका सिस्टम करना है कि वो कैसे प्रोविंसेस को डिवाइड करते थे, क्या क्या नाम रखते थे। ठीक है, एंड उसमें भी आर्ट एंड कल्चर, पेंटिंग का स्टाइल किस में आया था। ठीक है, ये सब थोड़ा चीज़ें ज़्यादा फोकस करनी है एंड मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से इसको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, तो आपका पूरा महीना मार्च का हिस्ट्री ओवरऑल कॉम्प्रीहेंसिवली कंप्लीट करने में जाना चाहिए। ठीक है, नाउ अप्रैल में आपको करना है एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक। ठीक है, इसके कुछ चीज़ें ओवरलैपिंग है, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी के साथ भी आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ओवरलैपिंग आपको दिखेगा चीज़ें। ठीक है, एंड साइंस एंड टेक जो आपका क्लास हो चुका है उससे, एंड जो करंट अफेयर की मैगजीन आ जाएगी आपकी तब तक उससे। ठीक है, कंपाइलेशंस आ जाएंगे आपको करंट अफेयर की। देखो, ये है स्टैटिक। अब ये मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि स्टैटिक इज़ वे 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 मोर इम्पॉर्टेंट देन करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट दिस स्टैटिक यू मस्ट गिव लाइक 60-70% ऑफ योर टाइम। ठीक है, सो दिस कैन बी योर प्लान, अगर अभी तक कोई प्लान बनाया नहीं है। पर अगर तुम्हारा प्लान चल रहा है कोई, या तुमको कोई किसी और का प्लान ठीक लग रहा है, तो प्लीज़ गो विद दैट। ठीक है, मई के महीने में प्लीज़ कुछ नया ना पढ़ें, नथिंग न्यू, ओनली रिविजन। ठीक है, जो 10 दिन बिफोर प्रीलिम्स है, यानी 17 से 27 तक, उसके लिए भी मैंने प्लान बनाया है। ठीक है, आपको इस लेवल पे आ जाना है 10 दिन पहले कि आप क्या करें, आपको एक दिन में पूरे पूरे सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। ठीक है, इटरेशंस में चलना है कि अगर किसी सब्जेक्ट को अभी पढ़ने में 15 दिन लग रहे हैं, फिर आपको 3 दिन लगने चाहिए और उसके बाद आपको 1 दिन लगना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करना है। एंड हमेशा क्या करो, रिवर्स इंजीनियरिंग करो कि लास्ट दिन क्या करूँगा मैं, उससे उल्टा सोचने की कोशिश करो। ठीक है, तो एक तो आपको क्या करना है, 10 दिन पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फुल लेंथ सॉल्व करना है, वही जो टाइम रहता है यूपीएससी का। ठीक है, 10:30 से 12:30 या फिर 9 से 11। ठीक है, अपना एक पेपर लगाया, देखिए क्या क्या गलती है। तब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रोज़ 25 से 30 जो मैंने बोला है वो तो आप करते ही आ रहे होंगे। यहाँ पे आपको अब पता लग जाएगा कि यार ये तो पढ़ने के बावजूद भी गलतियाँ होंगी आपसे, तो यहाँ पे आप वो करेंगे। ठीक है,
प्लस 1 सब्जेक्ट का रिवीजन पर डे। ठीक है, बैठना पड़ेगा, 14 घंटे बैठना पड़ेगा, एक एक सब्जेक्ट निपटाना पड़ेगा। अब एक एक लाइन पढ़ के नहीं बनेगा, आपको पूरा मतलब जो हाईलाइटेड पोर्शन होगा, जो चीज़ें याद नहीं हो रही होंगी उनको वो करना होगा। तो जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं 21 को मैंने ज्योग्राफी, अच्छा ये चेंज कर सकते हो अपनी तरफ से, दिस इज़ फ्लेक्सिबल, अगेन आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रॉडर पिक्चर, यू कैन चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर प्लान। 21 ज्योग्राफी फुल, मतलब पूरा का पूरा, सारे जो मैप्स वैप्स बनाए हुए एक बार देख लो। 22 को साइंस इन टेक या मिसलेनियस, मतलब वही करंट अफेयर्स वगैरह, कोई स्कीम्स वगैरह अगर आपको देखनी होगी तो, जो मतलब आपको या तो कंपाइलेशन मिल जाएगी या आपने कोई नोट्स बना रखे होंगे। देन 23 कंप्लीट पॉलिटी, पूरा पढ़ लेना है ऊपर से नीचे तक, जो जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करना है। एनवायरनमेंट 24 एनवायरनमेंट स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, 25 इकोनॉमिक्स, 26 मॉडर्न हिस्ट्री एंड 27 एंशिएंट एंड मिडिवल, क्योंकि रटने का ज़्यादा होता है, रटना। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी कई चीज़ें रटनी पड़ेंगी, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसमें चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, तो रटने के हिसाब से करना इस चीज़ को। ठीक है, आप यहाँ पे इंटरचेंज भी कर सकते हो, साइंस एंड टेक को बाद में, इकोनॉमिक्स की जगह इकोनॉमिक्स को पहले, क्योंकि इकोनॉमिक्स पॉलिटी में मोस्टली कंसेप्चुअल है। ठीक है, देन आता है करंट अफेयर्स, जो सबसे बड़ा पहाड़ है, कहाँ से करें कैसे करें, अभी तक नहीं हो पाया है। तो देखो भाई, करंट अफेयर्स का ऐसा है, मैंने ऑलरेडी बता दिया स्टैटिक की इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, बट ऐसा भी नहीं है कि करंट अफेयर को बिल्कुल छोड़ के चले जाना है। पर हाँ, आप करंट अफेयर, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के पेपर नहीं निकाल सकते, पर मे भी आप सिर्फ स्टैटिक पढ़ के पेपर निकाल लो, समझ रहे हो, इतना इम्पोर्टेंस है स्टैटिक का। बट हाँ, करंट अफेयर नहीं छोड़ के जाना है, क्योंकि ये कट ऑफ क्लियर करने में मदद करेगा। अब देखो, इसके भी क्लासिफिकेशंस है। अगर मंथली तुम पढ़ते आ रहे हो अच्छे बच्चे की तरह, तो उसी को रिवाइज़ करो, जो जो वहाँ पे हाईलाइट कर रखा होगा उसको मंथ बाय मंथ रिवाइज़ करते चलो। ठीक है, न्यूज़पेपर की स्थिति अब ऐसी है, अब आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी थी, अभी तक पढ़ते आ रहे होंगे तो हो चुकी होगी, अब उसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, कंपाइलेशंस, अब अगर मंथली भी नहीं किया है, न्यूज़पेपर भी नहीं किया है, खुद के नोट्स भी नहीं बनाए हैं, तो जो कंपाइलेशन है अब उस पर रिलाई करो। स्टडी IQ की आपको कंपाइलेशन बाय मार्च मिल जानी चाहिए सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो उसमें भी प्रायोरिटी करनी है, क्या, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, सोशल, इनकी तो रटनी ही रटनी है। मतलब आई एम मिनिममली टॉकिंग अबाउट 5 to 6 रिविजन्स। ठीक है, इतना तो करना ही पड़ेगा ताकि वो स्टिक करें चीज़ें। इनकी आप लास्ट में कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, पर जब मैं बोलती हूँ छोड़ भी सकते हैं, तो कोशिश ये नहीं करनी है कि छोड़ना है, कोशिश ये करनी है कि कम से कम एक बार तो पढ़ लूँ। ठीक है, तो पॉलिटी, स्कीम्स एंड हिस्ट्री, स्कीम्स पे ज़्यादा ध्यान मत दो, बहुत बल्कि किताबें होती हैं, और स्कीम्स का हार्डली 1-2 क्वेश्चन आएगा, जो बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, एंड पॉलिटी में ऐसा, मतलब आपका स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। अच्छा, जब आप अब अपने टेस्ट लगाएंगे ना, तो कोशिश करें कि आप 1 लाइनर नोट्स बना सकें, नॉट मोर देन 1 लाइन, यानी कि आपका एक टेस्ट का नोट 1 पन्ने का होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो आपको डिफ़िकल्टी होगी उसको रिवाइज़ करने में, इतनी सारी चीज़ें नहीं रखनी है हमको रिवीजन के लिए। ठीक है, कोशिश करो एक एक पॉइंटर्स के नोट बना लो, बनते हैं ठीक है, नहीं बनते छोड़ दो। ठीक है, अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज़ का क्या करें मैम, टेस्ट कितने लगाएं, कहाँ से लगाएं, लगाएं कि नहीं लगाएं। ठीक है, सबसे पहले तो यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई टेस्ट रिप्लेस नहीं कर सकता दुनिया का। टेस्ट सीरीज़ डिलिबरेटली थोड़ी टफ बनाई जाती है, ताकि आपको कभी ऐसे कंप्लेसेंसी ना आए कि यार बहुत बढ़िया, मैं तो तोप हो गया हूँ, बढ़िया एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, हम चैलेंज रखते हैं ताकि आप उसको अपने आप को पुश करते रहें। ठीक है, तो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप एलिमिनेशन टेक्निक सीखते हैं। ठीक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में,
वहाँ पे बहुत क्लस्टर्ड हो जाता है माइंड, तो ये क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है। अटेम्प्ट कोशिश करो 90 to 100 रखने की। देखो मोस्टली लोग ये करते हैं क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त होती है, कि यानी कि 56 क्वेश्चन के तो 56 में से 50 बिल्कुल सही हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। मोस्टली लोगों का काट पीट के ही स्कोर बनता है कट ऑफ के पास। तो मेरा पर्सनली ज़्यादा मार्क करने का रहता था, ताकि ठीक है अगर मान लो 70 करेक्ट हो गए, 30 गलत भी हो गए, तब भी आप बाउंड्री की पे हैं, आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो इस ये आपको टेस्ट सीरीज लगा के ये असेसमेंट होगा, ठीक है। दूसरा, आप कम से कम 1 से 2 सेक्शनल टेस्ट सब्जेक्ट वाइज ज़रूर लगाएं। कम से कम एक तो लगाना ही लगाना है, मिनिमम 1 है। 2 लगाएंगे तो आइडियल है, 2 इज़ आइडियल, 1 इज़ मिनिमम। तो हर सब्जेक्ट का एक एक सेक्शनल टेस्ट एंड 4 से 8 फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, FLT फुल लेंथ टेस्ट। नाउ सोर्स, आपके पास सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल हैं, आपके फ्रीली पोर्टल पे गिवन है, उनको आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसका क्वालिटी भी मेरे को जहाँ तक पता लगा है, जो मैंने भी देखा है, काफ़ी अच्छा है, आप उसको रिलाई कर सकते हैं। पर अगर आपको उससे ज़्यादा अगर आपको सेकेंडरी देखना है, क्योंकि 2 में हमेशा करना रखना चाहिए कि 2 चीज़ें चल रही हैं, तो आप कोई और लगा सकते हो, ठीक है, किसी भी मार्केट से उठा के लगा सकते हो। स्पेशली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब कौन सा नहीं लगाना है, बिल्कुल इनसाइट का बिल्कुल मत लगा देना, क्योंकि वो काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है मेरे को एंड बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है। बहुत दूर है वो यूपीएससी से, तो उसको लगा के काफ़ी कॉन्फिडेंस डाउन होता है, ठीक है, वो मत लगाना, बाकी कोई भी चलेगा। दूसरा, बाकी यार स्टडी IQ का तो है ही, पहले तो उसी को लगाओ, कम से कम उसमें से वो तो लगाओ, सेक्शनल तो इसी में से लगाओ, फुल लेंथ फिर चेंज करके देखते रहना। अच्छा, अब जो है ना कि कई लोग ऐसे हैं और कुछ टॉपर्स वगैरह भी हैं, वो ये बोलते हैं कि हमने तो किताब पढ़ी ही नहीं, हमने तो जो टेस्ट सीरीज़ के जो हमने टेस्ट सीरीज़ लगाई उसी से नोट्स बनाए, उसी से पढ़े। ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। ऐसे होते होंगे कुछ यूनिक लोग, पर हम वैसे एक्सपेरिमेंटेशन अभी नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है टेस्ट सीरीज़। आप 2 घंटा टेस्ट लगाते हो, फिर 4 घंटा उसको एनालाइज करते हो, 6 घंटा आपका यहाँ निकल गया, ठीक है। और इसके बाद आप उसको नोट्स बनाओगे, फिर उसको रिवाइज करोगे, ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ काम है। बस इसमें आइडेंटिफाई करो कौन से एरियाज़ वीक हैं और उनको अपनी स्टैटिक बुक से रिवाइज करो, जो आपकी मेन मोटी किताब है उससे रिवाइज करो, ठीक है। एंड डोंट वरी अबाउट मार्क्स, मैंने बता दिया उसका लेवल डिलिबरेटली थोड़ा हाई होता है। आपको अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है मार्क्स के बेसिस पे, क्योंकि मोस्टली करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्चुअल एग्ज़ाम में इतने क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है। देन डोंट रिवाइज फ्रॉम इट, ओनली एनालाइज। आई हैव ऑलरेडी मैंशन दिस पॉइंट कि इसको रिवाइज करने का सोर्स मत लिखो, क्योंकि वो ऑलरेडी यार 100 पन्नों की टेस्ट सीरीज़ का एक वो होता है पैम्फलेट, ठीक है, तो वो एक अलग किताब बन जाती है। तो ये गलती मत करना कि उसी से रिवीजन कर रहे हो बार बार और मेन किताबों को छोड़ रहे हो, ठीक है। नाउ द डार्क हॉर्स, दैट इज़ CSAT। अब CSAT का ऐसा है कि भाई ये बहुत ज़्यादा डाइसी हो चुका है, मैं बहुत बार तुमको वार्निंग देती हूँ कि इसको मत छोड़ना, ये बहुत बहुत बुरा दर्द देगा, ठीक है, और ये देता भी है। इसको इंश्योर कर लो अभी से कि कितने पानी में हो तुम, ठीक है। एंड कम से कम 2018 से 2022 के पेपर तो लगा के ही जाना, बैठना, उससे बिना तुम तैयार नहीं हो। अगर 70 मार्क्स से कम स्कोर कर रहे हो तो डेडिकेट करो 1 आवर अपना प्रिपरेशन का फॉर CSAT। एंड इफ़ स्कोरिंग 70 to 100, रिवाइज फ्यू कंसेप्ट एंड मोर देन 100 चिल फॉर नाउ। लास्ट में कुछ 2-3 पेपर लगा लेना, ठीक है, PYQ। अच्छा, अब 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एंड क्वांट। इसमें से कम 2 तो आपके बहुत मजबूत होने चाहिए, ठीक है। अब
सो ये मेरा यहाँ तक था। थैंक यू सो मच अगर आपने सुना है। लास्ट एंड वेरी इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगी इज़ सेल्फ बिलीफ। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जब बैटल में जाते हैं ना किसी, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि कितने लोग हैं हमारे पास या कितने एम्यूनेशन है हमारे पास। कभी कभी ना हिम्मत से बैटल जीती जाती हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस से, सेल्फ बिलीव से, आई कैन डू इट स्पिरिट से, ठीक है। तो अपने अंदर ये अगर डर लग रहा है, सेल्फ डाउट आ रहा है ना, तो अपने माइंड को फूल करो, उसको समझाओ। रोज़ एक डायरी बनाओ, ठीक है, और उसमें लिखो आई विल क्लियर 2023 एग्ज़ाम या आई विल पास प्रीलिम्स, क्योंकि अभी ये फर्स्ट स्टेज है। बूस्ट देगा ये आपको। रिपीट करो ये सेंटेंसेस अपने माइंड में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में हमको सिचुएशंस नहीं हराती, हमको डर हराता है। सो ओवरकम योर फियर। फियर बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। मोस्ट पीपल फेल नॉट बिकॉज दे लैक द नॉलेज बट बिकॉज दे फियर। सो प्लीज़ इसको अपना बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल मत बनने देना। दूसरा, कई बार हम सोचते हैं कि यार 1 घंटा हम ऑप्शनल के लिए निकाल लेते हैं या 1 घंटा हम आंसर राइटिंग के लिए निकाल लेंगे। यार देखो, करने की कोशिश कर लो, पर आज तक तो किसी से नहीं हो पाया। तो आई एम 99.99% श्योर कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है, इसको छोड़ देना। एक बार ऑप्शनल की क्लास ख़त्म होती है तो इसको छोड़ना और अपना आगे बढ़ना, ठीक है। अपना प्रीलिम पे फोकस करो। एक बार प्रीलिम क्लियर करोगे तो दोनों को मौका मिलेगा, ऑप्शनल पढ़ने का भी और ये भी करने का, आंसर राइटिंग भी करने का। पर अगर अभी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो पूरा साल वेट करना पड़ेगा, जो बहुत पेनफुल होता है। तो प्लीज़ अगर आप 90% भी तैयारी तक पहुंच गए ना इस प्रीलिम की, और यार रियलिस्टिकली देखेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि चांसेस 50-50 रहते हैं। अगर स्टिल 90% तैयारी करके भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, स्टिल यू विल हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, ठीक है। एंड 24 में फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। पर अगर यहीं आप डगमगा गए और यहाँ पे आपने 40% ही तैयारी करी और प्रीलिम्स फिर नहीं हुआ ना, तो आपको पूरा टाइम ये टेंशन रहेगी, यार मैं प्रीलिम्स पे ही तैयारी करता हूँ। फिर आप मेंस की तरफ सोचोगे ही नहीं। तो कोशिश हम अपना फुल दे दो एफर्ट इसको 100% करने की, पर यहाँ तक तो इसको लेके ही जाओ, ठीक है। बाकी अभी के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी आपके पर्सनल जो डाउट्स हैं वो तो मैं लेती रहूँगी, बट दिस इज़ अ मोटा मोटा ब्रॉडर गाइडलाइन। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू।